पिछले एक हफ्ते से पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। एक एक मिनट पाकिस्तान पर भारी है, क्योंकि पाकिस्तान को यह नहीं पता कि मोदी कहां से, कैसे और किस वक्त एक्शन शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर भारत ने अटैक कर दिया तो पाकिस्तान भारत से कितना लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास जो हथियार हैं, जिन हथियारों के दम पर वो उछल रहा है, उन हथियारों में दम कितना है यह भारत को अच्छे से पता है। पाकिस्तान जिन हथियारों का दम दिखाता रहा है, उनमें से ज्यादातर 2 कौड़ी के हथियार हैं। यानी पाकिस्तान ये हथियार दिखा तो सकता है, दिखाने में ठीक है, लेकिन असल में ये कबाड़ है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास ऐसे कई हथियार हैं जो उसने चीन से मंगवाए, लेकिन ये हथियार दुनिया भर में चीन के कबाड़ के नाम से मशहूर है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने चीन से इन हथियारों को खरीदा था, लेकिन अब सब पछता रहे हैं। इसलिए इन हथियारों को अपनी सेना में साइडलाइन कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो चीन से यह सवाल भी नहीं कर सकता कि भाई अपने यहां का कबाड़ हमको क्यों बेच दिया। आप सोचिए कि पाकिस्तान इस समय युद्ध लड़ने के लिए चीन और दूसरे देशों से फंड मांग रहा है। उसे ऐसे समय में कहीं से हथियार मिल जाए तो कम से कम पब्लिक के सामने झूठी इज्जत तो बची रहेगी। पाकिस्तान के इन फर्जी हथियारों को लेकर पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको इनके 2 कौड़ी के हथियार की एक डिटेल बताता हूं। वीडियो नहीं, खाली एक क्लिप लगा दें ताकि सब देख सकें। जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है, और जो हमारा एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 18वें नंबर पर है। एक तो मोदी साहब ने ये कहा कि ब्लड इज बॉइलिंग, खून उबल रहा है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जंगें हुई है, हमने 65 की जंग लड़ी है, क्या हुआ आखिरकार हमें टेबल पे मुआहदा करना पड़ा। 71 की जंग हुई, क्या हुआ हमें बंगाल हाथ से जाना पड़ा। 99 में कारगिल हुआ, क्या हुआ पाकिस्तान का नुकसान हुआ। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, ये इस वक्त यकीन करें कि ये मातम करने की बात है। पाकिस्तान के पीएम किसी दूसरे बात पर कह रहे थे, लेकिन कह सही रहे थे। यह हंसने की बात नहीं, ये मातम करने की बात है पाकिस्तान की, क्योंकि ये 2 कौड़ी का देश जितने युद्ध लड़ता है हारता है, फिर भी इसकी फितरत नहीं बदलती। नहीं, हम तो आतंकवाद फैलाएंगे, हम तो यही करेंगे, फिर मार खाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको पाकिस्तान के उन हथियारों की लिस्ट दिखाता हूं जो युद्ध के मैदान में कभी भी उसे धोखा दे सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है फाइटर प्लेन JF-17 का, जिसे चाइना ने बनाया। फाइटर प्लेन से जुड़ी थिंक टैंक एजेंसी एसपीज एविएशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में 40 ऐसे JF-17 फाइटर प्लेन हैं जो ग्राउंडेड थे और किसी लायक ही नहीं बचे हैं। किसी लायक नहीं है भाई, कैसे लड़ोगे तुम। सबसे बड़ा ही हैरानी की बात यह है कि चीन की एयरफोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कई मिशन JF-17 को कमजोर पाया, इसलिए अपने बेड़े में शामिल नहीं किया। यानी चाइना ने अपने सो कॉल्ड दोस्त पाकिस्तान को वो हथियार दिए हैं जो चलेंगे या नहीं, उड़ेंगे या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। यानी जो माल चीन के लिए कबाड़ है वो उसने पाकिस्तान को चिपका दिया। ले भाई तू लड़ इससे भाई। कबाड़ हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है वॉरशिप F-22P फ्रिगेट्स का। इसे भी चाइना ने ही बनाया। इटली के थिंक टैंक जियोपॉलिटिका के मुताबिक यह युद्धपोत बुरी हालत में, इसमें बहुत से पार्ट्स डिफेक्टेड हैं, कई पार्ट्स तो काम ही नहीं करते और इनकी सर्विस भी ठीक से नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो जंग लगे हुए हैं या कबाड़ है। जियोपॉलिटिका के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को वो युद्धपोत बेच दिए जो कम एडवांस है। मिशन के लिए जिन फीचर्स की जरूरत होती है वो उसमें है ही नहीं, और तो और चीन ने पाकिस्तान को यह युद्धपोत महंगा भी बेचा है। मुझे तो लगता है खाली ऐसे ही नहीं बेचा होगा। ये पाकिस्तान के फौजी सब जो है ना, ये सब करप्ट है। इन्होंने जानबूझ के ऐसा सस्ता माल खरीद लिया होगा, पैसा डकार लिया होगा। ये सब वहां बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। हमारे यहाँ के सेना जैसे ये ईमानदार और गर्व करने लायक सैनिक नहीं है। ये सब खत्म मामला है इन लोगों का। इसी तरह चीन के कुछ और ऐसे हथियार हैं जो युद्ध के मैदान में फुस साबित हो सकते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक हथियार तो ऐसा है जिससे पाकिस्तान खुद परेशान है। इसका नाम है VT-4 टैंक। यह पाकिस्तान का मुख्य बैटल टैंक है। फरवरी 2022 में VT-4 टैंक पाकिस्तान में अपनी डिलीवरी टेस्ट में ही फेल हो गया था। दिसंबर 2024 में यही टैंक चीन के एयर शो के दौरान टूट गया, रोड पर ही फंस गया। इसे हटाकर किनारे करने की कोशिश चीन ने की, लेकिन टैंक चला ही नहीं। पाकिस्तान में मौजूद यह टैंक फ्यूल एफिशिएंसी में भी खराब है। इसमें बार बार परेशानी आती रहती है। इसी तरह 2022 में ही चीन से मंगाई गई 203 mm टोड गन्स भी अपनी टेस्टिंग में ही फेल हो गई थी। टेस्टिंग के दौरान इस गन का लॉक सिस्टम ही खराब था। आप सोचिए कि अगर युद्ध के मैदान में इसका लॉक ही नहीं खुला तो पाकिस्तान की सेना का क्या हाल होगा। नए हथियारों में पाकिस्तान के पास चीन के हथियार हैं। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से ही लिए हैं।
अमेरिका के मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर अलेक्जेंडर वुविंग के मुताबिक चीनी हथियार न केवल टेक्नोलॉजी में पीछे हैं बल्कि ये युद्ध के मैदान में इस्तेमाल तक नहीं हो पाते। कई देश सस्ती प्राइस और चीन के प्रेशर की वजह से चीन से ये हथियार खरीद लेते हैं। चीन इसके लिए भारत भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करता है, जिसमें सैन्य अधिकारियों को मोटा कमीशन दिया जाता है। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तानी सैनिक खाए होंगे पैसा मोटा, देखिए रिपोर्ट में भी। ये लोग देश बेच दिए भाई, अलग देश बनाए और उसको खुले में बेच दिए। ये तो इनका हाल है। सोचिए ऐसे ऐसा हथियार है भाई, इनको तो इनकी हालत वो होगी कि जंग में बीच में कहीं ये ना कहना पड़े कि भाई 2 मिनट टाइम आउट, जरा ये टैंक ठीक कर ले, खराब हो गया। जब से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया तब से उसे पता है कि अब भारत बदला लेकर आएगा। इसलिए पाकिस्तान चीन के सामने गिड़गिड़ाया और इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को 100 PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें मिल दी है। पाकिस्तान ने इन मिसाइल्स को अपने JF-17C फाइटर जेट्स में फिट भी कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें JF-17C लड़ाकू विमान PL-15 एडवांस मिसाइल लगी दिख रही है। यह उसी की तस्वीर है। इस तस्वीर को जारी करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत को अपनी ताकत दिखाना है कि भाई हमारे पास कुछ ताकत है। कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इन मिसाइलों की डिलीवरी दी है, जबकि सच्चाई है कि पिछले 13 साल में F-17 कम से कम 5 बार क्रैश हो चुके हैं। JF-17 पाकिस्तान को पता है कि उसके मेड इन चाइना JF-17C लड़ाकू विमान किसी चाइनीज खिलौने से ज्यादा नहीं। जो कब धोखा दे जाएं कोई नहीं जानता। चीन के JF-17C फाइटर जेट्स की क्या हालत है वो भी आपको दिखाता हूं। नवंबर 2022 म्यांमार ने भी चीन से खरीदे थे JF-17 फाइटर जेट्स और उन्हें ग्राउंड कर दिया। म्यांमार एयरफोर्स ने चीन को बताया कि JF-17 गंभीर तकनीकी खामियां उसमें मिली हैं। ये फाइटर जेट्स इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और बॉम्बिंग मिशन के लिए बनाए गए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम नहीं कर रहे। इसके अलावा JF-17 में लगा रडार सिस्टम KLJ-7 AI की सटीकता बेहद खराब निकली। सबसे हैरान करने वाली कमी तो यह है कि JF-17 का एयरफ्रेम यानी ढांचा भी कमजोर है। उड़ान के बाद इसमें कई दरारें दिखाई दी। चीन ने JF-17 को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम म्यांमार भेजी, लेकिन JF-17 को ठीक नहीं कर पाया और उसके बाद चीन ने JF-17 की खराबी का ठीकरा म्यांमार एयरफोर्स पर फोड़ दिया। चीन की टेक्निकल टीम ने कहा कि गलती म्यांमार के पायलट्स की है, उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट उड़ा पाए। तो पाकिस्तान उस JF-17 के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है जिसको म्यांमार ने रद्दी में फेंक रखा है कि बक ये तो काम ही नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की एयरफोर्स भी JF-17 को कबाड़ मानती है, इसलिए उसने अपने ही बेड़े में उसे शामिल नहीं किया है। उसे भी पता है कि ये किसी काम के नहीं है और पाकिस्तान को कह रहा है कि लड़ो लड़ो ना, ठीक है जाओ, क्या जाओ लड़ो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग के मैदान में पाकिस्तान की क्या हालत हो सकती है। पाकिस्तान के इन हथियारों को लेकर वहां के लोग कितने परेशान हैं, जरा सुनिए। पब्लिक पाकिस्तान की बता देगी क्या हालत है। कि एक तो मोदी साहब ने ये कहा कि ब्लड इज बॉइलिंग, खून उबल रहा है, और उनका कहना था कि कश्मीरियों का खून इस वक्त उबल रहा है, जिनके साथ ये हुआ है वो बहुत गुस्से में है, और भारतीयों का खून उबल रहा है और वो बदला लेने के लिए तैयार है और एक एक किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 65 की जंग में भी यही हुआ, 48 में भी यही हुआ, कारगिल में हमने इतनी अपना बेइज्जती कराई और इतने प्यारे बेचारे लोगों को वहाँ पे मरवा दिया पहाड़ों के ऊपर, और उनकी फिर लाशें भी लेने जोगे नहीं थे। मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने हैं, सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।